नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरप्रीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन एनटीटी, लाइब्रेरियन, स्पेशल सभी के लगभग नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको जल्दी से मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और साथियों, एक बहुत बड़ा मैटर चला हुआ है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी लगा। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था, पहले भी सूचना दी थी और स्टडी 24 ऑफिशियल 2 पे भी मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन बच्चे फिर भी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। तो ये जो मैटर है पीआरटी और टीजीटी को लेके, ये आप लोगों को पता है कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में अप्लाई करने के लिए उन्होंने केस किया था। अब यहाँ पे आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी तरफ से मेरा कुछ व्यू नहीं है। जो हुआ है या जो होने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या है, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो हो सकता है बीएड वाले नाराज़ हो जाएं, हो सकता है पीआरटी वाले नाराज़ हो जाएं। मैं सिर्फ जो कोर्ट में चल रहा है या हो सकता है या जो हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने बताऊँगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, जो ये पीआरटी वाला मैटर है और पीआरटी वाली वैकेंसीज आई थी, इसके बाद एकदम लगभग 7 सितंबर को एकदम एक नोटिस आता है। हालांकि वो नोटिस पे जो डेट देखी गई वो पहली थी, तो इसका मतलब ये कि जो केस था वो बहुत पहले से चल रहा था। तो इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये जो पीआरटी है बीएड वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे, और DSSB को क्या करना है, एक नोटिस निकाल के और दोबारा से फॉर्म रीओपन करके, मतलब दोबारा से फॉर्म भरवा के बीएड वालों को मौका दिया जाए। ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद फिर एक और हियरिंग का पता चलता है कि भाई कोर्ट में और हियरिंग है। तो 10 तारीख को कुछ अपडेट आती है कि आज कोर्ट में हियरिंग थी। इसके बाद फिर पता चलता है कि 15 तारीख को भी हियरिंग है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 10 तारीख वाली हियरिंग थी वो क्या थी। वो कैंडिडेट्स ने दोबारा बीएड वालों ने ही केस किया। वो केस क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो कोर्ट की जो अवमानना होती है कि बात नहीं मानी, इसके लिए वहाँ पे कोई केस ऐसा नहीं था कि पीआरटी वालों ने किया कि भाई हमारी वैकेंसीज में क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बीएड वालों ने ही किया था कि भाई हम मतलब इन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी, अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला, तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद क्या होता है कि 15 तारीख की एक हियरिंग और होती है। उससे पहले बात ये थी कि भाई 15 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो 15 तारीख को अपडेट मिली थी उसमें क्या था कि कोर्ट ने 1 अक्टूबर की नेक्स्ट हियरिंग रखी है, और उससे पहले उम्मीद ये की जा रही है कि DSSB फॉर्म भरने का मौका दे देगा बीएड वालों को, ये माना जा रहा है। और अब देखते हैं चीज़ें क्या होंगी। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मतलब DSSB उससे पहले जो मतलब बीएड वाले हैं उनको मौका देगा फॉर्म फिल करने का। हालांकि उसमें पीआरटी वाले भी जो बच गए होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा। तो इसको लेके बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा। देखो अभी तो केस चल रहा है यार, एग्ज़ाम की बात कहाँ से आ गई। एग्ज़ाम की बात तो पहले ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी, अभी तो आपस में लड़ाई चल रही है। तो एग्ज़ाम की बात तो बहुत बाद की है, तो इसमें एग्ज़ाम का अभी कुछ नहीं कह सकते। तो बात ये आती है कि अब उसमें क्या हो सकता है। हालांकि 1 तारीख को देखते हैं क्या एक बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि उससे पहले ही अगर मौका दिया जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, लेकिन 1 तारीख को मेरे हिसाब से उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है DSSB भी, क्योंकि कोर्ट की बात नहीं मानी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। हालांकि बोर्ड अपने आप में, DSSB बोर्ड बात तो कोर्ट की मानता ही नहीं जल्दी से। चलो यही अपडेट थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम डेली फ्री करंट अफेयर्स और कुछ लिमिटेड नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या अपडेट आपको देनी होती है, तो वहाँ पे हम अपडेट दे देते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।